मैं सैमसन सलामत चेयरमैन रवादारी तहरीक पाकिस्तान आप सब बहनों भाइयों दोस्तों से मुखातिब हूँ और इस वक्त एक मरतबा फिर मैं मारिया शहबाज केस के हवाले से आपको अपडेट देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त मैं मारिया शहबाज के घर उनके वालिद मोहतरम शहबाज मसीह और उनकी वालिदा इरम बीबी के साथ मौजूद हूँ। हमने इनका हाल अहवाल लिया है, इनके साथ कुछ वक्त गुजारा है, कुछ इनकी दिलजोई की है, क्योंकि आप समझते हैं कि मारिया शहबाज केस के बाद जिस मुश्किल से या कड़े हालात से ये गुजरे हैं, इसमें हम जरूरी समझते हैं कि हम थोड़ा वक्त इन अपने बहन भाइयों के साथ गुजारें, बच्चों के साथ गुजारें। कल सफदर चौधरी साहब जो राहे निजात मिनिस्ट्री के सरबराह हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से एक अपडेट जारी किया है और मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि मारिया शहबाज केस में जो आईनी अदालत ने कम उम्री की शादी और तब्दीली मजहब को वैलिडेट किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, अकलियतों में, मसीहियों में एक खौफ और तशवीश की लहर दौड़ गई थी, उस फैसले को आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया गया है और अदालत से ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस फैसले को रिव्यू किया जाए और फैसला जो है वो मारिया शहबाज के वालिदैन के हक में किया जाए। हमें पूरी तवक्को है कि अदालत हमारी दरख्वास्त को सुनेगी, गौर करेगी और फैसला जो है वो हमारे हक में देगी, यानी मारिया शहबाज के वालिदैन के हक में देगी। हमारी जदोजहद, आप सबकी जदोजहद खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी ये केस कुछ अरसा चलेगा। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपनी आवाज को और ज्यादा तवाना करें, क्योंकि ये सिर्फ मारिया शहबाज के केस का मसला नहीं है, ये और बहुत सारी हमारी जो मसीही, हिंदू और दीगर अकलियतों से ताल्लुक रखने वाली बच्चियां हैं, उनकी जिंदगियों का मामला है, क्योंकि ये फैसला आईनी अदालत का उनके सर पर एक नंगी तलवार की तरह लटकता है। आइए हम हमेशा अपने भाई शहबाज मसीह, अपनी बहन इरम के साथ खड़े रहें ताकि हम इनको इंसाफ दिला सकें। मैं शम्स शमौन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक दफ़ा फिर अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ, जो मुझे थोड़ी देर पहले सैमसन सलामत साहब के ज़रिए और सफदर चौधरी साहब की उस वीडियो के ज़रिए मालूम पड़ा कि मारिया शहबाज केस के सिलसिले में उन्होंने रिव्यू के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में है। हम सब दुआ करें, हम सब उनके लिए अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करें, अपनी आवाज़ को उठाते रहें ताकि मारिया शहबाज को इंसाफ मिल सके। और हमारा मुतालबा ये है कि मसीहियों को इस्लामी कवानीन के तहत नहीं, बल्कि उनको मुल्क के कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम किया जाए। मुल्क का ये कानून कहता है कि 18 साल से कम उम्र अगवा, जबरी शादी, जबरी निकाह किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं और ये जुर्म है। हम इस जुर्म को ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, हम इस जुर्म के ख़ात्मे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब की दुआएं, आप सब की आवाज़ मारिया शहबाज को इंसाफ फराहम करेगी। ना सिर्फ मारिया शहबाज को, बल्कि और जितनी भी कम उम्र लड़कियां अगवा हुई हैं, जितनी भी कम उम्र लड़कियों की जबरी शादियां हुई हैं, जितनी भी कम उम्र लड़कियों के तब्दीली मज़हब किया गया है, उन सब के केसेस इस फैसले के बाद लड़कियों के हक़ में, उनके वालिदैन के हक़ में किए जाएंगे। हम आला अदालतों से, अदलिया से, तमाम वकला से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से अपील करते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें ताकि मुल्क पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी ना हो, ताकि मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है उसका वक़ार बुलंद हो कि वहाँ पे इंसाफ दिया जाता है, वहाँ पे कानून के मुताबिक जो है अमल किया जाता है। अब ये सब पाकिस्तान का इज़्ज़त, वक़ार आप सब के हाथों में है। देखते हैं पाकिस्तान के वक़ार की बुलंदी के लिए कौन कौन हमारा साथ देता है। बहुत शुक्रिया। मारिया शहबाज केस के हवाले से अपडेट्स
मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मारिया शहबाज केस में अपनी आवाज़ बुलंद की। ख़ास तौर पे मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, जो हमारे बहन भाई पास्टर साहबान, सियासतदान, इंसानी हकूक़ के कारकुनान, माइनॉरिटी राइट डिफेंडर्स, जिन्होंने पाकिस्तानी मसीहियों का दर्द समझा और इसके लिए भरपूर आवाज़ उठाई। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मारिया शहबाज केस में राह निजात मिनिस्ट्री ने रिव्यू फाइल कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं अदालत आलिया से कि वो इस रिव्यू के ऊपर ज़रूर नज़रसानी करेगी और मारिया शहबाज जो है वो अपने माँ बाप के पास वापस लौट जाएगी। इस पे फर्दर मैं थोड़ा सा ये बयान करता चलूँ कि मारिया शहबाज, जिसकी उम्र बवक्त वक़ूआ 12 साल 9 माह 20 दिन थी, उसको अगवा किया गया, उसका जबरी मज़हब तब्दील किया गया और उसकी जबरी शादी कर दी गई। तो उस हवाले से जो नीचे की प्रोसीडिंग्स थी उससे हम पहुँचते पहुँचते FCC कोर्ट तक पहुँचे हैं। तो आज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये रिव्यू फाइल कर दिया गया है, जिसके राह निजात मिनिस्ट्री ने ऑन द बिहाफ ऑफ फैमिली फाइल किया है। इस रिव्यू को जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो हमारे वकला साहबान हैं, साकिब जलानी साहब इसको यहाँ पर देख रहे हैं। और जो नीचे की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, उस पर काशिफ साहब ज़रा बयान करेंगे कि वो क्या है। जी थैंक यू जोर साहब। अच्छा जी, नीचे की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, सबसे पहले हमने एक रिवीजन पिटीशन सेशन कोर्ट में फ़ाइल की थी और इसके अलावा हेबियस थी सेशन कोर्ट में, और फर्दर फिर हम हाई कोर्ट में वही हेबियस को लेके चले गए। वो सारी काशिफ अहमद लॉ फॉर्म्स ने सारी प्रोसीडिंग की थी। और फर्दर भी नेक्स्ट ये जैसे ही ये सारा सिलसिला FCC का स्टार्ट होता है, तो इसके साथ ही जो नीचे प्राइवेट कंप्लेंट है जिसमें हम जाना चाह रहे हैं, या ट्रायल कोर्ट में इसका केस चलता है, तो वो सारा काशिफ अहमद लॉ फॉर्म इसको देखेगी। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। इसलिए मैं थोड़ा सा ये बयान करता चलूँ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल ये क्लेम करता है कि वो मारिया शहबाज को लीगली तौर पे देख रहा है, तो मेरा ख्याल है ये गलत बात है। मारिया शहबाज केस को शुरू से लेके आज तक राह निजात मिनिस्ट्री ने देखा है और आज तक हमारे साथ किसी शख्स ने किसी एक भी तारीख पेशी पे हमारे साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए वो नहीं पहुंचा। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो इस बात को क्लेम करते हैं कि वो इस केस को फाइनेंस कर रहे हैं या वो फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो झूठ बोलते हैं। राह निजात मिनिस्ट्री किसी कोलैबोरेशन में नहीं है, किसी की पार्टनरशिप में नहीं है, और राह निजात मिनिस्ट्री इसको इंडिपेंडेंट काशिफ लॉ फर्म के साथ मिलकर देख रही है और हमें काशिफ लॉ फर्म के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। हम इसको देख रहे हैं, उम्मीद है कि इस केस में ज़्यादा बेहतरी आएगी। गुजारिश ये है कि अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं जो FCC की हैं, उसको हमने आपको बयान कर दिया है। बहुत जल्द ही इस केस को फिक्स कर दिया जाएगा। हम आला अदलिया से गुजारिश करते हैं कि वो इस केस के ऊपर हम दर्दाना तौर पे नज़रसानी करें। फर्दर थोड़ा सा ये बयान करता चलूँ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी से कोई फंड्स ले रही है, तो वो हमसे राह निजात मिनिस्ट्री से कंफर्म कर सकता है, क्योंकि हमने अभी तक किसी से कोई फंड्स नहीं लिए। राह निजात मिनिस्ट्री तमाम फंड्स को जनरेट कर रही है। अगर कोई शख्स इसको कंफर्म करना चाहता है तो वो राह निजात मिनिस्ट्री से बिल्कुल रब्ता करना चाहता है, कर सकता है। और वो लोग जिन्होंने इस केस में राह निजात मिनिस्ट्री को बड़ा टफ टाइम दिया है, ज़हनी तौर पे बड़ा परेशान किया है, उनकी तादाद पहले 2 थी, बढ़कर 4 हो चुकी है। हम उनको बहुत जल्द एक्सपोज करेंगे और बहुत जल्द लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया जाएगा, जिसमें मारिया शहबाज केस की तमाम जो है प्रोसीडिंग्स, इसमें मुश्किलात और इसमें जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, उसमें तमाम लोगों को आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।